अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कमला, 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 कमला! कोई है? दादी जी, पिंकू जी! कोई दरवाजा खोलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। ना जाने बेचारी पलक कैसी होगी। भगवान जी प्लीज मेरी पलक को जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए। अरे बेटा, मैं तेरी दादी। दादी की क्या हाल बना लिया आपने? क्या हुआ आपको? खाना मुझे दे दे। मैं ये मास्क पीपी किट पहन करके पलक बहू को जाकर के खाना खिला कर आती हूँ। मैं चाहता हूँ दादी। बेटा, तू पलक बहू से दूर रहना। ऐसी बीमारी है, अगर भगवान ना करे तुझे लग गई या तुझे कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। रहा गया फिर मेरे पास है। तू अभी जवान है, पूरा जीवन पड़ा है तेरे आगे। मेरा क्या है? मेरा तो बुढ़ापा आ चुका है। कभी भी क्या बोल सकती हूँ मैं? तू रुक। लेकिन जब मैं जिंदा हूँ बेटा, अपने लाड़े सा और अपनी बहू के लिए सारी जिम्मेदारी निभाऊंगी। मेरी चिंता मत करिए। देख, मैंने ऐसे मास्क लगाया। दादी मैं भी चलता हूँ। तो दूर रहना बेटा। चलेगा तो ठीक है, अंदर मत जा। तो दरवाजा खोलो। अभी तो देखती जा भला मैं कैसे तुझे फीका खाना खिलाती हूँ, और एक दिन मौका देखकर मक्खी की तरह तुझे पिंकू के जीवन से बाहर निकाल फेंकूंगी। दादी जी, पिंकू जी, मुझे प्लीज बाहर निकालो, दरवाजा खोलो। पलक बेटा। हाँ दादी जी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं तुम्हारे खाने पीने का, तुम्हारी दवाइयों का, सबका अच्छे से ख्याल रखूंगी और जल्द से जल्द तुम्हें ठीक कर दूंगी। हाँ पलक, दादी बिल्कुल सही कह रही है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो पलक, हम सब यही है पलक। और मैं और दादी जी पूरी जी जान लगा देंगे तुम्हें ठीक करने में। पलक तुम ज्यादा चिंता मत करो प्लीज। दादी जी, मुझे कोई खतरनाक बीमारी हो गई है क्या? मैं मरने वाली हूँ क्या? अरे नहीं बेटा, मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम क्यों मरोगी? बेटा, ये बीमारी तुम्हें क्यों और कैसे हुई है ये तो डॉक्टर ही बता पाएंगे, और वो भी 1 हफ्ते के बाद। तुम्हारी रिपोर्ट्स जो है वो दूसरे लैब में भेजी गई, लेकिन तुम चिंता मत करो। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर के आई हूँ। तुम थोड़ा दरवाजे से पीछे हो जाओ तो मैं खाना रख दूंगी। हाँ ठीक है। दादी जी, दादी जी, बंद कर दिया। ए बेटा सुनो, मैंने खिचड़ी बनाई है तुम्हारे लिए। डॉक्टर ने तुम्हें नमक खाने से मना किया है, इसलिए बिना नमक की खिचड़ी बनाई है। किसी तरह से काम चला लो ये खिचड़ी खाकर। मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। इस बीमारी में नमक भी नहीं खाते हैं क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कमला की बेटी 18 साल की उम्र में इस दुनिया से चली गई, 8-9 साल की उम्र में जैसे उसकी बच्ची दिखती थी, वैसी सेम बच्ची हमारे घर में कैसे हो सकती है? कहीं मुझे ही तो कोई गलतफहमी नहीं हो गई ना? शायद मैंने ही कमला के फोन में कोई गलत फोटो देख लिया हो, या फिर ढंग से ना देखा हो, और मुझे लगा हो कि वो बिल्कुल मुन्नी जैसी लग रही है। शायद वो कमला की बेटी नहीं है। ये कमला की बेटी है। कमला की एक दुर्घटना में मौत हो गई। ये बच्ची मंदिर में भीख मांग रही थी, इसीलिए मैं इसे घर ले आई, ताकि घर में ये काम भी कर लेगी और इसे खाना पानी भी मिल जाएगा। फिर मुन्नी ने हमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला कि वो कमला की बेटी है और कमला मर चुकी है? आखिर ये सब चक्कर क्या है? कौन है ये बच्ची? मुझे इसका सच जानना ही होगा।
मुन्नी के असली माँ बाप कौन है, इसका पता तो मुझे लगाना ही होगा। लेकिन उससे पहले मुझे ये जानना है कि कमला ने ऊपर ऐसा क्या देखा जो वो इतनी डर गई थी। रूही, 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 ये रेलिंग किसे गिरी? तुम ठीक तो हो ना? हाँ ना जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कुछ गिरने की आवाज तो आई थी, पर पैर में चोट लगने के कारण मैं आ नहीं पाई। रूही जी, आपके हाथ में चोट लगी है क्या? रेलिंग पे खून का निशान है। रूही, तुम तो बोल रहे हो तुम ठीक हो। ये खून कैसा? कैसे बताऊं सबको कि ये कमला का खून? रूही, हाँ जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और देखिए, मुझे तो कहीं भी चोट नहीं लगी है। शायद यहाँ पर ये रंग पहले से ही लगा हुआ होगा। पर ये तो ताजा खून लग रहा है। मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये रेलिंग यहाँ गिरी कैसे। ना जी, वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ पर कोई नहीं था, नहीं तो किसी को भी कुछ भी हो सकता था ना। हो सकता है बरसात की वजह से नट बोल्ट में जंग लग गया हो और हमने इसकी तरफ ध्यान ना दिया हो। पहले मेरे सर पे गमला गिरा तो सर फूट गया, और अगर ये गिरता तो मैं मर ही जाती। अवनी जी, आप क्या बात करते हो? क्या कोई कमला को मारना चाहता है? नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ। उसको भला कोई क्यों मारना चाहेगा? पता नहीं घर में किसके मनहूस कदम पड़े हैं। आए दिन कोई ना कोई अनहोनी होती रहती है। क्या हुआ? संभल कर, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ दादी? पता नहीं, ऐसा लगा जैसे पीछे किसी ने लात मार दी हो। यहाँ पीछे तो कोई नहीं है। शायद अब कमर में दर्द उठा होगा और इसीलिए मैं डगमगा गई। दादी, आप आराम कीजिए। आइए, मैं आपकी कमर में बाम लगा देता हूँ। चलिए। मैं भी मिस्त्री को बुला के ये सब ठीक करवा देता हूँ। दवा जी, ऐसा करते हैं, ऊपर जाके रेलिंग फिर से चेक कर लेते हैं, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। जी ससुर जी। अवनी जी, आप भी चलिए। आइए, आप रेस्ट कीजिए। धन्यवाद खाटू जी, हमारे परिवार में किसी को कोई आँच नहीं आई। छोटी माँ, चलिए, मैं आपको कमरे तक छोड़ाता हूँ। आइए। हमारा लूडो वाला गेम बाकी था ना, हम वो खेले। बेटा, बाद में खेलेंगे। अरे रूही, तुम प्लीज छोटी माँ को उनके कमरे तक ले जाओ, प्लीज। जी, कोई बात नहीं बेटा, मैं खुद चली जाऊंगी। सिर्फ चोट लगी है, हाथ पैर नहीं कटे हैं मेरे। मैं चली जाऊंगी। हम चले खेलने, प्लीज। चलो। चलो। इस मुन्नी की गुत्थी तो सुलझानी ही होगी।